सुबह का सूरज आज कुछ ज्यादा फीका लग रहा था। जैसे घर में खामोशी ही सब कुछ कह रही हो। राघव आंगन में पत्थर की तरह बैठा था। पत्नी सुमन उसकी आंखों में अजीब सा डर देखा। राघव, सब ठीक है ना? राघव ने आंखों को छुपा लिया। वो टूटना नहीं चाहता था, पर अंदर से बिखर चुका था। सुमन, मैं हार गया। सुमन का दिल एक पल में थर सा गया। क्या हुआ? राघव ने जमीन को देखते हुए कहा, आज नौकरी चली गई। सुमन एक पल के लिए सांस लेना भूल गई। उसके सपने, घर, जिम्मेदारी सब आंखों में तैर गए। पर उसने आंसू रोक लिए। वो राघव के पास बैठी, उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम नहीं हारे, जिंदगी ने बस इम्तिहान लिया है। इम्तिहान? मैं तो जवाब लिखना भी भूल गया हूँ। सुमन की आंखों में आंसू भर गए। मेरे लिए तुम कभी गलत नहीं पढ़ते। राघव का गला भर गया। मैं तुम्हें कैसे संभालूंगा अब? सुमन ने उसका चेहरा अपनी हाथों में ले लिया। राघव के आंसू गिर पड़े। उसका कंधा हिलने लगा। सुमन ने उसे गले लगा लिया। उस पल घर की दीवारें उनका दर्द सुन रही थी। रात भर राघव जागता रहा। वो चुपचाप अंधेरे को ताकता रहा। फिर सुमन उसके पास आकर बैठ गई। सोना चाहिए, सुबह नया दिन आएगा। नया दिन नहीं, नया बोझ आएगा। सुमन को उसकी बात तीर की तरह लगी। वो चुप हो गई, पर अंदर से एक फैसला ले चुकी थी। अगले दिन सुमन सबसे पहले उठी। चूल्हा जलाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। घर का खर्चा कैसे चलेगा? डर उसके दिल में घुल रहा था, पर उसने डर दबाया। पापड़, मैं पापड़ बना सकती हूँ। पर फिर लगा, क्या लोग खरीदेंगे? क्या मैं अकेली संभाल पाऊंगी? पर राघव का रो पड़ना याद आया। मैं हारने नहीं दूंगी उससे। फिर वो पापड़ बनाना शुरू कर देती है। आटे में पानी डालते वक्त उसके आंसू गिर रहे थे, पर वो चुपचाप पोंछकर काम करती रही। राघव ने सब देखा और पिघल गया। सुमन, ये सब मत करो, थक जाओगी। थकना मुझे अलाउड नहीं है अब। राघव का दिल फिर से टूट गया। मैं बोझ बन गया हूँ क्या? सुमन का दिल छिल गया। ना, कभी नहीं। तुम हो तो मैं हूँ।
राघव की आंखों में जिद के आंसू भर गए। मैं मर्द हूं सुमन, मेरा काम है कमाना। और मेरा काम है तुम्हारे साथ खड़े रहना। दोनों की आंखों में आंसू भर गए। सुमन ने पापड़ सुखाए। कल के पापड़ से ज्यादा उम्मीद दिख रही थी। घर में जरा सी रोशनी फैल गई। पहली ग्राहक आई। सुमन, पापड़ मिलेगा? सुमन की आंखों में चमक आ गई। पहला पैसा हाथ में आया। राघव देखकर रो पड़ा। मैं तुम्हारे लिए ये भी नहीं कर पाया। तुम मेरे लिए इतना करते हो, बस कभी हार मत मानना। हर रात दोनों एक साथ काम करने लगे। राघव पापड़ बेलता, सुमन उन्हें सुखाती। दोनों के हाथ थक जाते, पर हौसला नहीं। कभी राघव चुप हो जाता। मैं कैसा आदमी हूँ? सबसे अच्छा। राघव फिर रो पड़ता है। सुमन अपने आंसू छुपकर पोंछती है। धीरे धीरे पैसा आने लगा, पर सुमन कमजोर होने लगी। उसके हाथ घिस गए, छाले पड़ने लगे। पर रोटी देने वक्त भी वो मुस्कुराती रही। राघव अंदर से टूट चुका था। सुमन, रुक जाओ। नहीं, हम दोनों का कल इसमें बसा है। राघव ने उसका हाथ पकड़ा। अपना दर्द मत छुपाया करो। सुमन की आंखों में आंसू आए। अगर मैं टूट गई तो तुम कैसे उठोगे? राघव ने पहली बार सुमन के पैर छुए। तुम मेरी देवी हो। सुमन का दिल भर आया। उस रात दोनों खामोशी में खाना खाते रहे। हर नजर में प्यार था। समय गुजरता गया, दिन बीतते गए। पापड़ गांव में मशहूर हो गए। लोग कहने लगे, सुमन पापड़ वाले। ये सुनकर राघव की आंखें भर आती है। मेरी पहचान तुम बन गए हो। राघव टूटकर रो पड़ा। सुमन बेहोश हो गई। काम का बोझ, नींद की कमी। राघव ने उसे गोद में उठाकर हकीम के पास ले गया। उससे बहुत आराम चाहिए। ये सुनकर राघव का दिल काट दिया गया। राघव उसके हाथ पर चेहरा रखकर रोता रहा।
मैं हूं न सुमन, मुझे मत खोना। उस रात राघव ने फैसला लिया। अब मैं संभालूंगा। अगले दिन से राघव हर घर में नौकरी ढूंढने लगा। गलियों में, दुकानों में और खेतों में। उसकी आंखों में सुमन का दर्द था। ऐसे ही एक महीना बीत गया। एक कंपनी का फोन आया। राघव भागते हुए आया और उठाया। इंटरव्यू क्लियर, कल ज्वाइन कर सकते राघव हो। की सांस रुक गई और वो घर भागा। सुमन को जोर से आवाज लगाया। सुमन ने कमजोर मुस्कुराहट से पूछा, क्या हुआ? नौकरी मिल गई। सुमन के आंसू बहने लगे। देखा, मेरी मेहनत रंग लाई। राघव ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं सुमन, तुम हो तो जिंदगी रंग लाती है। दोनों गले लगाकर रोने लगे। घर में एक नई रोशनी फैल गई। नौकरी चली गई थी, पर मेरी दुनिया तुमसे चलती रही। सुमन उसकी आंखों में देखकर बोली, प्यार हो तो मुश्किलें हरा नहीं सकती। उस रात दोनों छत पर बैठकर चांद देखते रहे और हवा में सुकून था। जिंदगी ने धीरे से दोनों के कांधों पर हाथ रखा, जैसे कह रही हो, जब दो लोग टूटकर भी साथ रहे तो कोई रात इतनी अंधेरी नहीं होती। यार, जिंदगी में हार भी होती है, पर साथ और हिम्मत से हर मुश्किल जीती जा सकती है। सच्चा साथी वही है जो तुम्हारे टूटने पर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। छोटी सी कोशिश और विश्वास कभी बेकार नहीं जाते। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करो। अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना।